जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ये लेक्चर नंबर 7 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 7 से, जिसमें हम देखने वाले हैं पीओ3 एंड हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस जो हैं वो किस तरह रोल प्ले करते हैं और किस तरह इंट्रा वीक मार्केट रिवर्स हो जाती है। इसका टाइटल है इंट्रा वीक मार्केट रिवर्सल, यानी हमने इस लेक्चर में देखना है कि अगर मार्केट सडन मूव देती है या स्पीडली मूव देती है नीचे को या ऊपर को, तो उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में देखनी है। इस लेक्चर का भी आगाज़ टाइम एंड प्राइस से होता है। ये स्लाइड सर ने अपने लेक्चर्स में बार बार रिपीट इसलिए की है कि हमें याद रहे कि हमने इप्डा डेटा रेंजेस को देखना है और पीडीआरएस मैट्रिक्स को अपने माइंड में बिठा लेना है। तो चलें चार्ट पर चलते हैं और इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चार्ट ले रहा हूँ यूरो यूएसडी का। सर ने एक बेरिश मूव समझाई है, मैं यहाँ पे आपको एक बुलिश मूव समझाने लगा हूँ। तो आप अगर यहाँ पे अपना कर्सर लेकर आते हैं तो आप ये देखें कि ये जो हमारे पास कैंडल है ये मंडे को है, ठीक है, और यहाँ पे 26 जनवरी है। इसी तरह जब आप नेक्स्ट कैंडल देखते हो तो ये ट्यूसडे की है और एक भरपूर कैंडल बनती है। तो याद रहे कि ये ट्यूसडे हाई प्रोफाइल बनी है, क्लासिक ट्यूसडे हाई, और उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई है, ठीक है। ये फ्राइडे की कैंडल है। तो अगर आप इसको देखें तो आप ये समझें कि मार्केट पहले ओपन होके ऊपर गई, ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रिवर्स हो गई, ठीक है। तो हमारे पास ये पैटर्न बनता है पूरे वीक की रेंज का कि मार्केट जहां से ओपन हुई थी वहीं पर रिवर्स आ गई है, ठीक है। इसी को ही सर ने जो नाम दिया है वो दिया है इंट्रा वीक मार्केट रिवर्सल। और हमने इसको ओवरलैप मॉडल्स करना है, ओवरलैपिंग करना है। किससे ओवरलैपिंग करना है? हमने करना है हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएल। तो यहाँ पे शुरू से ही मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं जो आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले जो आपने चीज़ इस लेक्चर में सीखनी है वो क्या है कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, आई डोंट नो कि स्पेलिंग ठीक है या गलत, बस आप इसको जहन में रख लें कि ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने जहन में रखनी है। अगर तो मार्केट मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे को एकदम से स्पीड के साथ मूव दे, चाहे वो बुलिश हो या चाहे वो बेरिश हो, इस दौरान आपने चीज़ें नोट करना शुरू कर देनी है। क्या चीज़ें नोट करनी है? आपने ये नोट करना है कि ये जो मूव आ रही है वो किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस को तो रीच नहीं कर रही। याद रखें कि मार्केट का जो एल्गोरिदम है जो हमें देखने को मिलता है वो वन पीडीआरएस टू अनदर पीडीआरएस मूव करता है, यानी मार्केट एक पीडीआरएस से दूसरे पीडीआरएस तक जाती है, यही एल्गोरिदम है, ठीक है। तो जब मार्केट इस तरह रीच कर रही थी तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास कौन से हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैंने ये लाइन लगा दी है, बाकी मैं चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को हटाते हैं और इसी लाइन पर आते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मंथली से। तो आप देखें कि मार्केट कहाँ पे रीच की। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट रीच की हमारे मंथली के बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक। आप इसको जो है मार्क कर सकते हैं माइनस ओ बी मंथली या मंथली माइनस ओ बी, व्हाट्सएवर जो भी आपने करना है आप कर सकते हैं। तो जब मार्केट यहाँ पे रीच की, आपने ये तो जहन में रखा कि हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस हैं या नहीं, एक चीज़। दूसरा आप ये देखें कि मंथली पे तो हमारे पास यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था और साथ ही साथ वीकली यहाँ पे मार्केट हाई ब्रेक करती है, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप होती है। तो आप इस तरह भी इसको देख सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगा सकते हैं, ये नहीं बताया गया, ठीक है, ये चीज़ नहीं बताई गई, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। आप स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे तो आपके पास ये लेवल आ रहा था 1 एंड 1.5 के दरमियान। तो आप यहाँ से भी अपनी ट्रेड की कंफर्मेशन ले सकते थे, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं पता मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको
ज़रूर गाइड कर दूँगा। तो अब हमने 3 चीज़ें अलाइन की हैं। सबसे पहले हमने मंथली बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक देखा, फिर हमने वीकली हाई ब्रेक होते हुए देखा और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लगाई, तो हमें यहाँ पे 1 से 1.5 का लेवल मिला और हमने वो भी देख लिया। ठीक है, अब डेली पे आते हैं। अब आपने कुछ मज़ीद चीज़ें इसके साथ मिलानी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि मंडे एंड ट्यूसडे मार्केट ने ये जो मूव दी है, इतनी क्विक जो मूव दी है आपको ये वाली, इसके पीछे रीज़न क्या था? क्या यहाँ पे फंडामेंटली कोई न्यूज़ थी? अगर थी, तो हम उसको अलग नज़रिए से देखेंगे, अगर नहीं थी तो ये हमें मज़ीद कन्फर्म करता है कि मार्केट ने सबसे पहले तो लिक्विडिटी स्वीप की है ये वाले लेवल की, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने ये जो सडन मूव दी है, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उनको मार्केट ने वॉश आउट किया, उनके अकाउंट उड़ा दिए। तो ये हम स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो ये दिन है 26 जनवरी का और 27 जनवरी का। हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं और इसको मज़ीद वेरीफ़ाई करते हैं कि वहाँ पे क्या सिनेरियो था हमारे पास। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे यूरो एंड डॉलर का जो डाटा है वो फ़िल्टर कर लिया है। तो आप यहाँ पे देखें कि जो यूरो का डाटा आता है वो तो नेगेटिव है, ठीक है? डॉलर का जो डाटा आ रहा है वो पॉजिटिव है, ठीक है? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो वो डाटा रिलीज़ होता है वो नेगेटिव है। आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ मिक्स डाटा है। ये नहीं है कि डॉलर के अगेंस्ट गया फुली डाटा या जो है यूरो का बहुत अच्छा डाटा आया। तो हमारे पास 26 जैन एंड 27 जनवरी हमारे पास कोई मेजर न्यूज़ेज़ भी नहीं थी। तो ये जो मूव आई है, ये जो क्विक मूव आई है, इसका यही मतलब है कि वो मंथली के बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को रीच करना चाह रहे थे और जो प्रीवियस हाई हमारे पास पड़ा था, ओल्ड हाई, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करना चाह रही थी एसएम यानी स्मार्ट मनी या मार्केट मेकर्स। तो ये सिनेरियो था, इसीलिए हमें ये मूव में जो है वो स्पीड देखने को मिली, मार्केट इतनी स्पीडली रीच की। तो अब हमारे पास मंथली जो था वो लेवल हो चुका था। अब हम H4 पे शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे फ़िल्टर कर सकते थे, ठीक है? तो अब ये हमारे पास H4 का चार्ट है, ठीक है? 1 सेकंड दें मुझे बस, मैं ज़रा इसको विज़िबल कर लूँ। S4 एवरी पॉइंट, ओके। तो दोस्तों आप ये देखें, ये H4 पर हमारे पास एक क्विक मूव थी, ठीक है? तो मंथली का तो हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट था जहाँ से हम इसको देख सकते थे सेल के लिए। इसी तरह हम इसको देख सकते हैं H1 पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें, अगर आप इसको ट्रेड करते H1 के हिसाब से, जैसा कि मार्केट ने रीच किया था हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस, उसके बाद मार्केट नीचे आती है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है MSS, ठीक है? तो ये हमें देखने को मिला। हम क्या कर सकते थे? जैसे ही हमें ये MSS देखने को मिला, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो हम यहाँ पे अपने पीडीआरएस देख सकते थे। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है? हम यहाँ से अपनी एक सेल की ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है? तो हम यहाँ से प्लान करते 1/2, 1/3 हम इजीली कैच कर सकते थे, या हम उसी वीक का जो लो था हम वहाँ तक इसको देख सकते थे कुछ इस तरह। और आप इसको काउंट कर लीजिएगा कि ये कितने पिप्स बन रहे हैं। ऑलमोस्ट आप ये स्टॉप लॉस रखते और आप ये टीपी रखते तो आप देख लें कि आप कितना अच्छा जो है वो रिवॉर्ड हासिल कर सकते थे। ये तकरीबन 1/3 या 4 इजीली बन रहा है, तो आप इस तरह इसको देख सकते थे। तो आपने बेसिकली इसमें जो मैंने पहले ही मार्क करके आपको बताया है कि इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट है मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो इसमें हमने कौन सी प्रोफाइल देखनी है? इसमें हमने देखनी है क्लासिक ट्यूसडे लो या हाई ऑफ द वीक। इसमें हमने देखना है वेडनेसडे मिड वीक रैली। तो ये जो प्रोफाइल्स हैं हमने इसमें वो माइंड में रखनी है, ठीक है? अब अगर हम डेली पे दोबारा शिफ्ट करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है, तो मार्केट ये वाले पॉइंट तक आ सकती है, ठीक है?
ये हमारे पास एक सेल साइड लिक्विडिटी है और अब मार्केट ने जो ऊपर को रुख किया है, तो हम ये देखेंगे कि मार्केट ये जो हमारे पास एक बेरिश पीडीए है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्ट देती है। अगर तो मार्केट यहीं से वापस आती है तो हम इजीली ये वाला लो स्वीप होते देख सकते हैं 1.15 पर जो पड़ा हुआ है। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से स्पीडली मूव करती है, मार्केट यहाँ पे स्पीडली मूव करती है, तो हम इसको बाय साइड जाता देख सकते हैं, तो हम ये वाला हाई स्वीप होता देख सकते हैं। बट याद रखिए कि कल मंडे था, मंडे को एक बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है, और आज ट्यूसडे है, आज भी अगर बुलिश कैंडल बनती है और यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो जाती है तो हमें अनदर ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक देखने को मिल सकता है। तो हमने ये चीज़ भी माइंड में रखनी है। इसी तरह जैसे सर ने एग्जांपल दी है एक बेरिश मूव की और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ गोल्ड की, ठीक है। तो अगर आप ये देखते हैं गोल्ड ने ये एक बेरिश मूव दी है, ठीक है। आपको ये दिन अच्छे से याद होगा क्योंकि इसी दिन गोल्ड ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600 टू 700 डॉलर्स की मूव दी है, ठीक है। वो अगर आप इसको देखते हैं, आप ये चेक करें कि इसका हाई बनता है कैंडल का 5451 और इसका लो बनता है 4679। तो आप देख लीजिएगा कितने 100 पिप्स बनते हैं और उसके बाद मार्केट नीचे ऊपर भी गए थे। तो आपको ये दिन अच्छे से याद होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो लो लगता है उसके बाद मार्केट जो अभी ऊपर को जा रही है, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये लो को मार्क करता हूँ जैसा कि मैंने वहां पे मार्क किया था और हम इसको मंथ पे शिफ्ट करते हैं। मंथली अगर आप देखते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वीक है, ठीक है। तो ये डिस्काउंटेड वीक है, हम इसको क्वाड्रेंट के साथ मार्क करेंगे जैसा कि अभी लेटेस्ट सर ने हमें सिखाया है। मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो आप ये देखें कि मार्केट इस वीक के 50% से नीचे आके ऊपर जाना शुरू हुई थी। तो मंथली पे तो ये हमें देखने को मिला है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद हम वीक पे शिफ्ट करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ थी। तो आप देख लें हमारे पास यहाँ पे था वीकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये मीन थ्रेशोल्ड से ही ऊपर गया है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा सकूं मिडल लाइन, तो आप ये देखें कि इसी के मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर गया। अब यहाँ पे आती है बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो क्या है, वो है कि भाइयों आपने लो टाइम फ्रेम को देखते हुए डिसाइड नहीं कर लेना कि मैं सेल जा रहा हूँ या मैं बाय जा रहा हूँ। आपको ये देखना होगा कि हमारे हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस क्या कह रहे हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पे जब मार्केट रीच करती है वीकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर, तो हम यहाँ से अपनी स्टोरी बिल्ड कर सकते थे। हम इसको H1 पे शिफ्ट कर सकते थे, H4 पे शिफ्ट कर सकते थे, डेली पर शिफ्ट कर सकते थे। जैसा कि मैं इसको डेली पे शिफ्ट करता हूँ, तो आप ये देखें कि ये डेली पर भी ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो ये सिनेरियो बनता है R2S यानी रेजिस्टेंस बिकम टू सपोर्ट। तो ये सिनेरियो यहाँ पे बनता है, मार्केट ये सडन मूव देती है। अब ये मूव इसलिए दे रही थी क्योंकि मार्केट ने जितने भी बायर्स इस सिनेरियो में बिठाए थे उनको मार्केट ने वॉश आउट करना था, उनकी लिक्विडिटी घेरनी थी, उड़ाना था उनको मार्केट से, इसीलिए ये सडन मूव हमारे पास आती है। तो जब भी मार्केट कोई सडन मूव देती है तो आपने उसको क्लियरली देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है। तो जैसा कि आपने ये देखा कि मार्केट ने इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, ठीक है, तकरीबन 500-600 डॉलर की कैंडल बनी है गोल्ड में, और उसके बाद मार्केट रिवर्स होना शुरू हो गई, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। आप ये देखें कि मंडे वाले दिन, ठीक है, मार्केट इस तरह नीचे आती है, वीकली ऑर्डर ब्लॉक डेली ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होती है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो ये प्रोफाइल जो हमें देखने को मिली है, ये भी आप कह सकते हैं इंट्रावीक रिवर्सल प्रोफाइल वाला ही सिनेरियो था, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसी तरह देखना है। अगर आप इसको H1 पे शिफ्ट करते हैं तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त आपके सामने सिनेरियो आता है। तो हमने इसको H1 पे शिफ्ट किया है, आप ये देखें मार्केट हमें
एक डिस्प्लेसमेंट देती है, ठीक है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है। मार्केट यहाँ पे मल्टीपल पीडीआरएस छोड़ती है, जैसा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, गैप अप है, वॉल्यूम गैप जिसे हम कहते हैं ये है, और इसके साथ भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम यहाँ पे अपनी जो एंट्री है वो प्लान कर सकते थे और हम इसको टारगेट कर सकते थे ये वाले हाई तक, ठीक है। अब ये देखें कि ये एंट्री अभी भी चल रही है। तो दोस्तों बेसिकली हमने इस लेक्चर में क्या चीज़ें जहन में रखनी है कि मार्केट जब भी एक स्पीडली मूव दे विदाउट कोई रीज़न, फंडामेंटल्स नहीं है वहाँ पे या कोई चीज़ नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट उस रेंज को, उस लिक्विडिटी वाइड्स को फिल कर सकता है, मार्केट मजीद जो है उसके अगेंस्ट जा सकता है, मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो हम वहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा सर ने ये कहा हुआ है कि जो ये हाईज एंड लोज होते हैं, जैसा कि ये हाई है हमारे पास और ये फिलहाल लो है H1 पे, तो ये जो हमारे पास हाईज एंड लोज बने हुए हैं, ये मैग्नेट के तौर पे काम करता है कि मार्केट ने या तो इसको रीच करना है, ठीक है, ये वाले पॉइंट को रीच करना है, या मार्केट ये वाले पॉइंट को रीच करेगी। हमने बेसिकली ये आइडिया कहाँ से लेना है, ये हमने आइडिया लेना है हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस से। जैसा कि अगर हम इसको फिर डेली पे शिफ्ट करते हैं और हम देखते हैं कि अभी मार्केट कहाँ तक रीच कर सकती है। आज दिन है ट्यूसडे का, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज के दिन भी मार्केट जो है वो रीच करे ये वाले बेरिश ओबी को, और उसके बाद हमें एक बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट याद रहे कि ये एक्सपेक्टेशंस है, ये 50-50 होता है, ये माइनस ओबी है, इसको हम मार कर लेंगे डेली का, ठीक है, और देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या करती है। अगर तो मार्केट आज बाय जाती है और ये वाली लिक्विडिटी उठाती है जो हमारे पास है बाय साइड लिक्विडिटी, और फिर हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम यहाँ से एक सेल प्लान कर सकते हैं। बट अगर मार्केट स्पीडली इसको कवर करती है या इसको ब्रेक करती है, तो हम ये हाई ब्रेक होता देख सकते हैं। तो हमें चाहिए बेसिकली एक नैरेटिव, एक स्टोरी चाहिए होती है हमें, जो हमने बिल्ड करनी होती है। तो मार्केट अभी रेंज में है, जब तक ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती मैं तब तक कोई प्लान नहीं करूंगा, और हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें अलाइन हो रही हैं। यहाँ पे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप भी बनता है जो कि माइनर सा है, तो हम इसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इंट्रा वीक रिवर्सल किस तरह हम देख सकते हैं, हम मिड वीक रैली को कैसे देख सकते हैं, क्लासिक ट्यूसडे हाई या लो को कैसे देख सकते हैं, वेडनेसडे हाई या लो को कैसे देख सकते हैं। तो बेसिकली ये तमाम लेक्चर जो हमने आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 7 में पढ़े हैं वो सब के सब रिलेट करते हैं वन शॉट वन किल मॉडल को, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो वन शॉट वन किल पर है। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।